कि मेरा वोटर आईडी फर्जी है। अच्छा। तो इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फर्जी है। फर्जी उनका वो भी है जो ये बीजेपी का सरकार है, ये बड़े लोगों की सरकार है। अच्छा। हमारे जो बिहार में है जो शिक्षा का व्यवस्था ऐसे ही ध्वस्त है, ध्वस्त है। तो वो जान रहा है कि यहाँ तो लोग अशिक्षित है, उसको कागज ही नहीं मिलेगा। तो 2024 में सांसद मेरा वोट लिया, उस समय मेरा वोटर आईडी सही था। अब विधायक का चुनाव हुआ, वोटर आईडी सही था। विधायक का चुनाव हुआ, मेरा वोटर आईडी सही था। अच्छा। अब ये बिहार का चुनाव आया है तो वोटर आईडी मेरा गलत हो गया है। कार्ड जो है ये सब लेबर कार्ड जो है बहुत सारे वो कागज मान्य सारे कागज मान वो सबको मान्य नहीं है। अच्छा। तो जितने गरीब तबका और निम्न वर्ग के लोग हैं वह तो पेपर उसका यही पेपर है। दूसरे नमस्कार, अभी पकड़ी दयाल में है और आपको बता दें कि कल ही तेजस्वी यादव जी से ऐलान किए थे कि 9 तारीख को बिहार बंद रहेगा, यानी बिहार की जो चक्का जाम रहेगा। आप देख सकते हैं पकड़ी दयाल में राजद के जो कार्यकर्ता है लगातार रोड को जाम किए हुए, 7:30 बजे से ही लोग रोड पर उतर गए हैं, रोड को जाम कर दिए हैं। देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पे खड़े हैं। सभी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे आखिर किस से उपलक्ष्य में इस रोड को जाम किया गया है, आखिर क्यों किया गया है। लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं आखिर रोड को जाम करने का कारण क्या है। कल ही ऐलान किया गया था कि 9 तारीख को 7 बजे से रोड जाम किया जाएगा। ये रोड जाम कब तक रहेगा इन लोगों से हम जानकारी लेते हैं। क्या नाम हुआ तुमका? गोली कुमार यादव आरजेडी पार्टी कहाँ जाम किए हैं? क्या जाम किए हैं? हाँ। वोट लेने के लिए पूरा हड़ताल को देंगे। हड़ताल कीजिए। पूरा मोतिहारी जिला हड़ताल है। हाँ। कहाँ जाम किए हैं? देखिए बिहार में ये पूर्ण निरीक्षण वोटर लिस्ट का किया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में हमारे नेता प्रतिपक्ष से माननीय तेजस्वी यादव जी के द्वारा आज संपूर्ण चाकाबंदी का जाम करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए हम लोग सब अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को सूचित करके आज यहाँ पे हम लोग इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। इसके लिए हम लोग चाका जाम कर रहे हैं। आप क्या क्यों जाम किए? जाम क्यों किए? वही चुनाव आयोग के जो गड़बड़ी है वोटर लिस्ट को नहीं वो जो हम लोग को पिछड़े को दबाने का कोशिश किया जा रहा है। वोटर लिस्ट के माध्यम से कैसे भी वोट लोग ना दे, उसके लिए कहना चाहते यही कि हम लोग वोट दिए तो प्रधानमंत्री बने, अच्छा, गृह मंत्री बने। आज वही वोट का जो अपमान किया जा रहा है। अब 75 कागज खोजा जा रहा है। तो जब कागज खोज रहे हैं, जब इसको निगलेक्ट कर रहा है तो आप भी रिजल्ट लगाइए, फिर इलेक्शन कराइए। आप आज जनता जो है रोड पर हम लोग आए हुए हैं। हम लोग कहाँ से हमारा दादा का परदादा का कागज पत्र हम लोग देंगे यहाँ पर हम लोग। अच्छा, कब तक जाम रहेगा रोड? जब तक जो है आदेश नहीं होगा तब तक जाम रहेगा। वापस जब तक नहीं लेंगे तब तक जाम रखेंगे हम लोग। चलिए आप क्या कहेंगे? वही जब तक वापस नहीं लेंगे तब तक हम लोग जाम रहेंगे। वोटर इसका पुनरीक्षण नहीं होना चाहिए। निरीक्षण नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्या कहेंगे सर? कहेंगे कि मेरा वोटर आईडी फर्जी है। अच्छा। तो इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फर्जी है। फर्जी उनका भी आईडी फर्जी है। उनका भी आईडी फर्जी है। यहाँ पे सांसद बिल्कुल मेरा आईडी जो फर्जी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फर्जी है। बिल्कुल फर्जी है। वैसा झूठा प्रधानमंत्री देश को कभी नहीं मिला था। अच्छा, ये पहली बार हो रहा है निर्वाचन आयोग द्वारा ये पूरी जो पिछड़ा वर्गों को जो है वंचित वोट देने से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा। तो आप सबसे मेरा लोगों से निवेदन यही है कि 2024 में सांसद मेरा वोट लिया, उस समय मेरा वोटर आईडी सही था। अब विधायक का चुनाव हुआ, वोटर आईडी सही था। विधायक का चुनाव हुआ, मेरा वोटर आईडी सही था। अच्छा। अब ये बिहार का चुनाव आया है तो वोटर आईडी मेरा गलत हो गया है। तो मेरा जब वोटर आईडी गलत है तो प्रधानमंत्री भी गलत है, सांसद भी गलत है, विधायक भी गलत है। बिल्कुल बिहार के मुखिया भी गलत है। बिहार के मुखिया भी गलत है। आप क्या कहेंगे? कहेंगे जो जितने सरकार जो कागज पेपर जो मांग रही है, अच्छा, उसमें जो है जो बहुत लोग वंचित होगा। उसमें कहा जा रहा है जो आधार कार्ड है, राशन कार्ड जो है, ये सब लेबर कार्ड जो है वो सारे कागज मान वो सबको मान्य नहीं है। अच्छा। तो जितने गरीब तबका और निम्न वर्ग के लोग हैं वह तो पेपर उसका यही पेपर है। दूसरे इसके अलावा तो पेपर है नहीं। और जब यह पेपर जब दूसरा पेपर मांगा जाएगा तो गरीब गुरबा वंचित रह जाएगा। कहाँ से देगा वो? नहीं दे पाएगा। यह तो समय भी कम है। समय भी कम है, पूरा हो नहीं सकता है। इसलिए इसको कर दिए हम लोग जाम किए हैं। बीओलो को जानकारी नहीं है कौन कौन सी पेपर चाहिए। अच्छा, इस क्षेत्र का बीओलो को जानकारी नहीं है कौन सी
कौन सी जानकारी नहीं है? अभी ऐसा आप देख लीजिए, आप बीओलो के पास जाइए, गांव में लोगों के पास जाइए, जानकारी मिल जाएगा। यानी कि बीओलो को भी ट्रेनिंग नहीं दिया गया, नहीं दिया गया है, डायरेक्ट अचानक में डायरेक्ट अचानक जो है बहुत कम समय दिया गया है। अभी बीओलो का बैठ लीजिएगा, मालूम चल जाएगा बीओलो को जानकारी नहीं है। ठीक, कौन कौन डॉक्यूमेंट लगा, कौन कौन डॉक्यूमेंट्स दे रहा है? एक दिन सुधार के लिए पेपर आ रहा है ना, आज व्हाइट पेपर लगेगा, कब हल लगेगा पेपर। इसमें क्या है, सीधा सी बात है, जो भी है, जो ये बीजेपी का सरकार है, ये बड़े लोगों की सरकार है। अच्छा। हमारे जो बिहार में है, जो शिक्षा का व्यवस्था ऐसे ही ध्वस्त है, तो वो जान रहा है कि यहाँ तो लोग अशिक्षित है, उसको कागज ही नहीं मिलेगा, तो वोट कहाँ से देगा? और जो बड़ा लोग है उसके पास कागज है, वोट देगा, साला बीजेपी बन जाएगा सरकार में। यही उसका दिमाग है कि जो निचले तबके का लोग है वो वोट ही नहीं कर पाए कि ताकि आरजेडी का सरकार हो, इंडिया गठबंधन का सरकार हो। इस सीधे सी बैठे बैठे वहां से अमित शाह और नरेंद्र मोदी निशाना सिर्फ और सिर्फ हम लोग गरीब पे अत्याचार है। आज बताइए, अगर हम पूरा कागज डॉक्यूमेंट अपना तैयार करेंगे तो दौड़ते दौड़ते अनुमंडल में और ब्लॉक में हमको 1 महीना लग जाएगा। यहाँ जितना भी लोग है, किसी का 10,000 से ज्यादा मासिक आय नहीं है। अब 1 महीना नहीं हम लोग कमाएंगे तो कहाँ से खाएंगे? तो ये सब उसका सीधा निशाना है, हम लोगों को वंचित कर, फिर भी नहीं बनेगा और उसको घूस भी देना है। तो ये सीधा हम लोगों को वंचित किया जा रहा है, अपना जो हक है, अधिकार है वोट का, वो छीना जा रहा है। और वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ये कर रही है, हम लोगों का हक छीन रही है। पहले तो शिक्षा छीन रही है, बिहार में नीतीश कुमार ऐसे ही ध्वस्त है, बाकी अब हमारा हक भी छीन रही। अगला बार से हम सरकार भी नहीं चुन सकते हैं, ऐसा कानून व्यवस्था रहा तो सरकार भी नहीं चुन सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट सरकार बन जाएगा, डायरेक्ट बनेगा। आप देखिए, पुनरीक्षण के बारे में आप क्या कहेंगे? उसको वापस लेना चाहिए सरकार को? देखिए, पूरा वापस लेना चाहिए, हम सब लोग इसीलिए तो यहाँ आए। अगर वापस लेना, सरकार की 2 महीने 4 महीने और समय लगे, कुछ नहीं, उसको वापस ही लेना चाहिए, वापस ही लेना चाहिए। नहीं तो गरीब और वंचित हम लोग जैसा लोग एकदम से रोड पे आ जाएगा, अपना हक भी नहीं मिलेगा, नहीं मिल पाएगा। हम लोग कहाँ से रखेंगे भाई? शिक्षा ही हम लोगों के जो पूर्वज है उतना पढ़े लिखे ही नहीं है, उनके पास कहाँ से है डॉक्यूमेंट? एक आधार कार्ड है, वो भी अभी आके आधार कार्ड से लेके वोट दिलिए ना। अच्छा, तो यही बात है, विशेष कुछ अब क्या कहें, हम लोग रोड पे हैं और वो चाह रही है कि हम लोग रोड पे ही रहे। चलिए सभी लोगों से अगर बात करेंगे तो यही आएगा बात की पुनरीक्षण को वापस ले जाए। लगातार ये लोग लगभग सुबह 7 बजे से ही रोड को जाम किए हुए हैं। विशेष आप पल पल का अपडेट आपको देते रहेंगे। आप राजू मुखिया को देख रहे थे, धन्यवाद।